इससे पहले इंटीजर वाले लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। इस वाले में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को बड़े ही ध्यान से समझिए। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें कोई नया नियम नहीं है, पुराने वाले ही रूल में थोड़ा सा बस देखना है कि प्लस और माइनस का है। एक बार देख लेते हैं ध्यान से। इसके लिए क्या रूल है, क्या फॉर्मूला है। अगर हम लोग निगेटिव इंटू निगेटिव करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव करेंगे तो आंसर निगेटिव आएगा, निगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो भी आंसर निगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका सिंबल अगर डिफरेंट है, सेम नहीं है, अगर डिफरेंट है तो आंसर माइनस आएगा, और अगर सिंबल सेम है तो आंसर प्लस आएगा। अगर सिंबल सेम है तो आंसर प्लस आएगा, अगर सिंबल डिफरेंट है तो आंसर माइनस आएगा। मल्टीप्लाई में ये चीज याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हो -2 इंटू -2, तो हम लोगों को पता है माइनस इंटू माइनस, तो इधर हम लोग लगा देंगे प्लस, और 2 2 जा 4, तो इधर ये 4। एकदम इजी है। दूसरा क्वेश्चन करके एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है -7 इंटू +7, तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49। एक प्लस में है जिसके आगे कोई सिंबल नहीं है, वो प्लस में है। प्लस के आगे सिंबल लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, अगर इच्छा हो तो लिखेंगे, नहीं इच्छा हो तो नहीं लिखेंगे। तो एक प्लस में है, एक माइनस में है। जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में आंसर आ गया। अच्छा, इससे पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, तो देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। जब मल्टीप्लाई होगा तब ये नियम अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि जब क्वेश्चन कहीं इस तरह से पूछ दिया जाए जिसमें इस तरह कहीं हो कि -7 + 3, तो आप लोग का आंसर माइनस में चला है, ये तो आंसर माइनस में ही आएगा। ऐसा कुछ हो जाए तो, ऐसे कुछ हो जाए क्वेश्चन में और आप लोग का आंसर माइनस में चला है तो फिर दिक्कत होगा। ये तो नॉर्मल घटा देंगे, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 करके एक बार थोड़ा और एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो जिसमें लिखा हो -7 + 8। अब इस क्वेश्चन में जिसका आंसर माइनस में आ रहा है वो लोग थोड़ा सोच के देखो कि एक माइनस में है, एक प्लस में है, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा कि जो बड़ा वाला रहेगा उसका सिंबल लगाएंगे और घटा देंगे। जब सिंबल डिफरेंट रहेगा तो बड़े वाले का सिंबल लगाएंगे और घटा देंगे। जब भी सिंबल अपोजिट होगा, डिफरेंट होगा, तो घटा देंगे और बड़े वाले का सिंबल लगा देंगे। तो घटा दिए और बड़े वाले का सिंबल लगा दिए। लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तब ये जो पूरा रूल पड़ा हुआ है ये काम में आएगा। इस रूल को यूज करेंगे। थोड़ा कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं, थोड़ा कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। तो इसमें देखते हैं -3 ब्रैकेट में +4 इंटू 2। ब्रैकेट के बाहर जस्ट कोई चीज है, इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कैसे होगा। तो -3 को -3 वैसे ही लिख देंगे, प्लस 4 2 जा 8। अब दोनों सिंबल अलग अलग है और जोड़ घटाना हो रहा है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 5। बड़े वाले का सिंबल लगा देंगे, तो मन करे तो प्लस लिखेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे। तो ये तो ऐड वगैरह वाला हो गया, और मैं इसको इसलिए यहाँ पे डाल रहा हूँ कि आप लोग को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, उसको जरा एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। नोट देखिए। नोट ये है कि यहाँ पे हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि जब भी कहीं ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के जस्ट बाहर
ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, देख लेते एक बार। ऐसा कुछ हो कि -2 इंटू -2 -1 ऐसा कुछ हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो अंदर की सभी चीजें प्लस में हो जाएंगी, तो हो जाएगा +2 +1 और इनमें किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का। इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगने से अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है। अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर माइनस लगने से अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है, ये याद कर लेना है। करके दिखा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि -2, ऐसा हम लोग के पास हो 6 -9 और यहाँ पे आगे माइनस लग जाए, तो ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और घट बढ़ के आंसर आ जाएगा 3। एकदम इजी है। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो अंदर वाले का सिंबल चेंज हो गया। यहाँ पे 6 वाला प्लस में है क्योंकि इसके बाहर कुछ है नहीं, इसके आगे देखो, इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है और ये माइनस में है। ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस लगने से इसका पूरा जज्बात बदल गया, इसका आंसर चेंज हो गया, इसका पूरा सिंबल चेंज हो गया। तो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस लगेगा सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस लगेगा सिंबल चेंज नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ब्रैकेट से रिलेटेड ही। -2 3 +1, तो ब्रैकेट के जब भी ब्रैकेट मिलेगा हमको पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेना चाहिए, इससे इजी होता है सॉल्व करना। तो -2 3 और 1 हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये प्लस में है, ये माइनस में है, आंसर लग जाएगा माइनस पे, सिंबल माइनस का लग जाएगा। एकदम इजी है, आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार और देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। हम बाहर लिख दें 4 + 2 - 3 × 7 - 9। इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें ऐड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, सबको इंक्लूड किया गया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बने। 4 और 2 हो जाएगा 6, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व कर लेंगे, -3 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो माइनस वाला बड़ा में है, प्लस वाले छोटे में है, तो इन दोनों में से घटा देंगे क्योंकि सिंबल अपोजिट है, प्लस में माइनस में है, तो घट गया। 9 में से 7 गया, कितना बचेगा 2, और जबरदस्ती घटाया जा रहा है क्योंकि 9 में से 7 में से 9 घटाया जा रहा है, मतलब जबरदस्ती घटाया जा रहा है, तो आगे क्या लग जाएगा माइनस। इसके अलावा ये पुरानी वाली बातें भी सोच सकते हैं कि अपोजिट सिंबल है तो घटा दीजिए, बड़े वाले का सिंबल लगा दीजिए, ऐसा कुछ। अब देखेंगे 6 माइनस प्लस और 3 2 जा 6, 6 + 6 12। तो इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से आप लोग अब कर सकते हैं, आप लोग इस लेवल पे आ गए हैं। इसके अलावा जब चैप्टर ये जहाँ खत्म होने वाला होगा वहाँ पे हम मिसलेनियस क्वेश्चन लगवा के आप लोग का ये कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो आप लोग देखिए, अब हम लोग सीखा जाएगा डिवीज़न। तो इंटीजर के डिवीज़न में, डिवीज़न मतलब भाग, नॉर्मल वाला भाग ही करना है, कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। तो इसके लिए भी नॉर्मल सा फॉर्मूला है, उसको एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम नॉर्मल वाला फॉर्मूला है। माइनस डिवाइडेड बाई माइनस रिजल्ट इनटू प्लस, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस रिजल्ट इनटू प्लस, प्लस डिवाइडेड बाई
minus result into minus, and minus divided by plus results into minus. तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि जब सिंबल अपोजिट रह रहा है तो आंसर माइनस में आ रहा है, जब सिंबल डिफरेंट रह रहा है, अपोजिट सिंबल जब रह रहा है तो आंसर माइनस आ रहा है, अपोजिट या डिफरेंट जो भी लिखे तो आंसर माइनस में आ रहा है। और जब सिंबल सेम रह रहा है, माइनस माइनस दोनों सेम है, तो आंसर प्लस आएगा। तो जब सिंबल सेम रह रहा है तो आंसर प्लस आ रहा है। एग्जैक्टली जो मल्टीप्लाई हुआ फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है, डिवीजन में भी किया गया है। करके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है -6 डिवाइडेड बाई -2। तो पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसके बाद 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, और आंसर आ जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन करके ये अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपके पास -14 डिवाइडेड बाई 7। तो इससे ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, और माइनस तो कटा नहीं है तो माइनस भी साथ में लग जाएगा, -2। एकदम कॉमन सेंस से क्वेश्चन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा इन क्वेश्चंस को करने में, एकदम इजी है, आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे देखिए कि हम लोगों के पास क्वेश्चन है -38 डिवाइडेड बाई -2 इंटू -4। तो जब भी नीचे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब ऐसे काट सकते हैं, पर यहाँ पे अगर ऐड रहता तो नहीं काट सकते, पहले ऐड करना पड़ता। तो जब भी ऐड या सब्ट्रैक्शन रहेगा तो हम डायरेक्टली इसको नहीं काट सकते हैं, हमको इधर क्या चाहिए, इधर मल्टीप्लाई चाहिए। मल्टीप्लाई का सिंबल आते ही हम लोग ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। देखते हैं, इससे ये कट जाएगा 19 बार में, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 19/4। एकदम ईजी है, एकदम ईजी। ऑफलाइन सेंटर्स में बच्चे 1 से 2 दिन में सीख लेते हैं, बहुत कम दिन लगता है। अगला -25 डिवाइडेड बाई 5, फिर -5 रख लेते हैं। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 आंसर आ गया। तो आप लोग अब इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कब माइनस लगेगा, कब प्लस लगेगा, ये चीज़ भी आप लोगों ने सीख लिया है। अच्छा, थोड़ा वर्ड्स से रिलेटेड कुछ चीज़ सीख लीजिए, कुछ चीज़ सीख लिया जाए कि कब कौन से वर्ड्स आएंगे तो क्या होगा। तो माइनस कब आएगा, माइनस, और जब माइनस नहीं आएगा तब प्लस आएगा। इसके उल्टा वाला सोच लीजिएगा, टेम्परेचर घटने पे, टेम्परेचर घटने पर क्या लगाएंगे, माइनस। इसके अलावा गहराई बढ़ने पे, कोई चीज ऐसे ऊपर जा रहा है तो प्लस लगेगा, कोई चीज ऐसे नीचे आ रहा है तो माइनस लगेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डेप्थ बढ़ने पर, डेप्थ बढ़ने पर हम लोग माइनस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लॉस होने पर, लॉस होने पर घाटा कहीं हो गया तो इधर कौन सा यूज करेंगे, प्लस या माइनस। कोई भी सोच के बता सकता है माइनस हुआ है। अगला कर्ज होने पर, किसी के ऊपर कर्जा हो गया तो माइनस लगेगा, कर्ज होने पर। इन सभी केसेस में हम लोग किसका यूज करेंगे, माइनस का। पर इसी का अपोजिट, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब किसका यूज करेंगे, प्लस का। हाइट बढ़ रहा है तो प्लस का। लॉस की जगह पे किसी को प्रॉफिट हो गया तो प्लस का। और कर्ज लेने की जगह कोई कर्ज दे रहा है तो किसका, प्लस का। तो इसके अपोजिट वाले पे, टेम्परेचर बढ़ने पे, डेप्थ बढ़ने पे, हाइट बढ़ने पे, प्रॉफिट होने पे, और कर्ज देने पे या फिर
पैसे जमा के रखने पे उधर क्या होगा, प्लस पॉजिटिव का साइन लगेगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अगले लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप लोग पूरा लेक्चर देखें और सीखने की कोशिश करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।